हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी इवनिंग रूटीन हमारा शुरू हो चुका है और विंटर के कपड़े मैंने पहनने शुरू कर दिया है क्योंकि सर्दियां जो है स्टार्ट हो चुकी है। मैंने भी अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं बच्चों के साथ साथ में। तो माँ को है थोड़ा सा पेन और समझ में नहीं आ रहा कौन सा ट्रीटमेंट कैसा शुरू करवाए, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी सब तरह की दवाइयाँ जो है वो फेल हो चुकी है माँ के ऊपर। अब समझ में नहीं आ रहा, एक्सरसाइज माँ पे होती नहीं बिल्कुल भी। हम कह रहे थोड़ी थोड़ी सी करो, ये कह रही थी एक दिन माँ, 2-3 दिन करवाई, बॉडी पूरी अकड़गी माँ की। तो कह रही, कहने लगी खड़े भी नहीं हो जाता मेरे। थोड़ा दूध पहली बार अंडे में रखा कितने दिनों बाद तो निकल भी गया। तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है, कभी कभार होता है, रोज तो होता नहीं। कपड़े धोने में व्यस्त थी तो इसलिए मेरा ध्यान चूकते ही दूध निकलना शुरू हो गया। और इसको दूध कढ़ाना बोलते हैं। बड़ा आ रहा तो फूट गया था बारिश की वजह से, तो इसमें मैंने कढ़ा लिया। कल से जो है हंडी में रखना शुरू करूंगी, पतीले में नहीं। ये बड़ा पतीला है जिसमें खीर बनाई थी, तो इसे अब रख देते हैं अंदर निकाल के। फिर शाम के टाइम इसमें जावन लगावांगे और कल बच्चे पियेंगे लस्सी मक्खन के साथ में। तो चलो जी, इसलिए अभी खाली नहीं है जिसमें इसे रखते हैं हम लोग पतीले को, लेकिन अभी मैं इसमें रख देती हूँ। पहले दिन ही दूध रखा और वही निकल गया। बहुत सारे फ्रूट्स रखे किचन में, बच्चों को कह रही ये खा लो। पिताजी हर को भी दिए थे। जो टाइट से वाले हो पिताजी हर पे खाए जाते, जो नरम वाले हो तो खा लेंगे। तो चलो जी, अभी मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि घेर में चाय देकर आने का टाइम, तो टी टाइम भी हो गया है। घर के काम के साथ साथ आज बहुत सारे कपड़े थे, उनकी भी धुलाई की है। तो आज सूख तो पाएंगे नहीं, कल ही सूखेंगे जैसे भी कल धूप निकलेगी, क्योंकि आज पूरा मौसम था बादलों भरा। तो माँ को दे देती हूँ सेब और माँ खा लेगी, क्योंकि ये रखे हुए हैं बहुत सारे फ्रूट्स। 2 बच्चे घर पे नहीं है, जब सारे हुए हैं तो एक दूसरे की रस में खाई भी जावे। अगर एक उठा ले तो दूसरे को ही रस लग जा। और आरुष तो किसी चीज़ की उनके बिना ही रस कर ही नहीं रहा, क्योंकि वे जा रही घूमने के लिए। माँ खा ले। हाँ, संतरे तो खा लिए थे उन्होंने। संतरे तो जत्ती जत्ती भी खा गई। बाइक चला के छोड़ दे, नू नहीं सोचता बंद करनी। इसकी चार्ज करने की जिम्मेदारी मेरी, बंद करने की जिम्मेदारी मेरी, और संगवाने की भी यहाँ है। कहीं चला के छोड़ दे, एक बटन दाबना पड़ा है बस इसका। चलो भाई, चाय बनाते हैं। पानी रख दिया गर्म करने के लिए। तो ये मावा मंगवाया था मैंने कल पेड़े बनाने के लिए, देव की बहन के लिए, लेकिन ये मावा आया बाद में और वे निकल गई थी 1-1:30 बजे से। तो अब इसका हमें कुछ बनाना खाना पड़ेगा। तो इसका बनाएंगे हम गाजर पाक, क्योंकि अब की बार कार्ड तो बहुत आ रहे हैं, शादियों के सीजन भी बहुत है और शादियों के इन्विटेशन भी बहुत है, लेकिन क्या करें, जाना हम लोगों का बच्चों के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम शुरू है 4-5 दिन में। तो इनकी चल रही है एग्जाम की तैयारी। इस वजह से मैंने सोचा इनको गाजर का हलवा अपने हाथों से बनाकर यहीं पर खिला देते हैं। और ये देखो मेरी बेटी का मुंह सुनते ही गाजर के हलवे का नाम खा तो लेती है। ये रहा अदरक। चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी गर्म करेंगे और 2 स्पून, जैसे कि हमारी चाय ज्यादा है तो इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। और गुड़ खत्म है, शक्कर भी खत्म है, तो इसलिए चीनी की हमें चाय बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अदरक को मैंने धोकर रख रखा धूप में थोड़ा सुखा के, तो इसलिए हमें बस ये यूज करना पड़ा है। पका हुआ आसान लगा अदरक, नहीं तो शुरू में बहुत बढ़िया है, एकदम कच्चे कच्चे है, दम देखना घिस जाता है इसमें। अब डाल देते हैं इसमें मीठा के अनुसार, जितना हम लोग मीठा पीते हैं उतना ही शुगर डाल देते हैं थोड़ा सा। देखो डाल दिया है। और हमारे गांव में क्या होता है कि जब भी किसी की कोथली बागली आती है तो चक्के जरूर बांटे जाते हैं। अब नु पता नहीं किसके से ये कोथली आई, तो ये 3 चक्के आए हमारे, और कोई से नहीं इसमें तो मुझे लग रहा है ये पूरा होगा। ये टेस्ट करके देख रखा 2 तरफ से। चलो भाई इन्हें रख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि मैं तो खाती नहीं और मैं पीऊंगी चाय। तो मुझे हो रही है अभी चाय की थोड़ी सी क्रेविंग। और यहाँ पे ये देखो देव की बहन लाई थी बहुत सारी मेरठ की मशहूर सोन पापड़ी, और ये तिलकुट, और भी कुछ है, इन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। ये तो मैंने नहीं खाए, बालूशाही जाग तो ना खाई। और नान खटाई मैंने घेर में भेजी थी। ये देखो नान खटाई भी बढ़िया लग रही है, मैंने सुबह माँ को दी थी खाने के लिए, टेस्टी है एकदम। मेरठ की नान खटाई बहुत मशहूर है, और हमारे यहाँ की बालूशाही। तो चाय बनकर हो गई तैयार। सबसे पहले चाचा जी की चाय टिफिन में, खुले बर्तन में चाय पीते हैं। चलो जी चाचा जी लो, कहाँ हो, ये रखी यहाँ हाथ पे। ठीक है बाबा, तू ही दे लिए क्यारियों में पानी, मुझे नहीं शौक है क्यारी में पानी देने का। नहीं हम तो पुस्तक खेलते हैं बाल्टी तय उसमें तय उड़ता है।
तो गाइस चाय लेकर हम लोग आए थे घेर में, और यहाँ पर चाय देने के बाद में सबको अभी करते हैं अपनी किचन गार्डनिंग का दौरा। तो किचन गार्डनिंग में मैंने कई बार दिखाया है पहले भी, तो कुछ सब्जियाँ नहीं हुई जो मैंने बोई थी, कुछ हो गई है, या फिर वो सब्जियाँ लेट होती होगी। हालांकि मुझे गाजर पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था 1% भी हो जाएगी या नहीं, और जैसे मैंने बंच में बीज डाल दिए वो ऐसे ही उग गए। मुझे पता नहीं था, इससे अच्छा तो मैं इसे ऐसे बिखेर देती ना तो वो अच्छा रहता। और चलो जी देखते हैं ये कैसे होगी कैसे नहीं। बंच सारे निकले हुए हैं। गाजर और जो मूली है क्यारी में बोई थी वो बहुत कम मात्रा में निकली हुई है। छिपता हुआ सूरज देखकर चिंकी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ पर एक ये जो तार है इसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। इसमें कुछ पालतू है, जंगली है, तो ये सारे के सारे लाइन में बैठे हैं। मुझे लगता है इनकी फ्रेंडशिप हो रखी है। और इसमें बोया था मैंने बथुआ, मम्मी ने भेजा था, मायके वाली मम्मी ने थोड़ा सा बीज। अब देखते हैं वो उग रहा है नहीं। नज़दीक से हाँ उग रहा है, धीरे धीरे उगेगा, 2-4 दिन में अच्छे से दिखने लगेगा। वाकई भाई उग रहा है, तो सही कह रहे थे। आज मुझे गंगा स्नान के मौके पर मिली है एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुबह सुबह कि बथुआ जो मैंने बोया था वो उग चुका है। थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन जब इतनी फसल हो जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेहनत का फल मिल गया हमें। लहसुन की जितनी कलियां लगाई थी मैंने वो सारी ग्रो कर रही है अच्छे से, पूरी लाइन की लाइन। और जब ये थोड़ी सी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये भी बढ़िया लगने लगेगी। क्यारी में खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फसल अच्छी हो तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। और मेरे सपने में आया था टमाटर का पौधा जिसमें बहुत मोटे मोटे टमाटर लगे हुए थे, तो वो भी मैं नेक्स्ट मंथ में लगाऊंगी। बोलते हैं कि अगले महीने में टमाटर लगेंगे और प्याज लगेगी, तो वो उन वाली क्यारी को मैंने इसलिए खाली रखा है। तो मैं कुछ दिन बाद, बस 5-6 दिन बाद लगने शुरू हो जाएंगे तो वही लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा एरिया भर देना है साग सब्जियों से, जितना भी हो सके। घर की सब्जी खाओ, बच्चों को खिलाओ, एकदम हेल्दी फूड बना के, फ्राइड करवावें, कुछ भी करवावें, लेकिन होगा एकदम ऑर्गेनिक। और इसमें हम लोग ज़्यादातर अपनी फसल में देसी खाद का इस्तेमाल करेंगे। देसी राख जो होती है मिट्टी के चूल्हे गुस्से वाली, वो बहुत बढ़िया काम करती है इन सब पे। जैसे कि हमारा पालक हो रखा ना, तो उस पर अब हमें राख छिड़कनी है। रखी हुई है यहीं पे, माँ ने इकट्ठी कर रखी, तो इस पर ऐसे मुट्ठी भर भर के राख की कर देंगे। अपनी किचन गार्डनिंग को थोड़ी सी देर देखने के बाद में पानी वानी डाल दिया था और अभी आ गई हूँ मैं घर। चिंकी हमेशा ये वाले शूज पहन कर जाती है जो उसने मुझे दिए हैं, लेकिन ये बाहर पहन के जाने के नहीं है। मुझसे चप्पल चेंज करके वो तुरंत घर आ गई। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो मैं बनाऊंगी खाना। और ये देखो माँ ने जो है हारी में आग सी लगा दी है। थोड़े चाय के बर्तन हैं वो मुझे साफ़ करने हैं। जो आंगन में कपड़े सुखा रखे थे वो भी अंदर टांगने हैं, उतार के। ऊपर वाले तो मैंने बरामदे में ही फैला दिए थे ताकि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।